हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अबीर और आज हम लेके आए हैं लेसन 6। इसके पहले हमारे लेसन 1 to 5 कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपको देखना है तो आप चैनल पे जाके क्लास 8 तक डालेंगे और इंग्लिश डालेंगे, आपको पूरे चैप्टर मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आज हम लोग चैप्टर 6 को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कॉपी किताब पेन लेके बैठ जाओ, है ना। लिख लिख के याद करते जाना फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 क्या है हमारा? मेजर एंड मेजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर बढ़िया याद करिए और अपनी परीक्षा में टॉप करिए। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वॉज इन्वेंटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ पोर्ट्रेट ऑफ द किंग? राजा वर्मा अ फाइन आर्टिस्ट वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। यानी कि किस कलाकार को बुलाया गया था वहां पे राजा की पिक्चर ड्रॉ करने के लिए? तो क्या रहा बच्चों नाम? राजा वर्मा। एक जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार थे। वो आते हैं दरबार में, राजसभा में, एंड वहां के पूरे सब चीजों की पिक्चर बनाते हैं किंग की। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग? राजा वर्मा ने ऐसा क्या किया कि वो किंग के बहुत ही करीब आ गए? क्या किया तो देखिए, राजा वर्मा मेड वेरी लाइव पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। उन्होंने एकदम ऐसी तस्वीर बनाई जो एकदम बिल्कुल सजीव टाइप में दिख रही थी। ठीक है, एंड प्रोमिनेंट कैरेक्टर फ्रॉम द पुराण। ठीक है, सो ही बिकम द क्लोजर। उन्होंने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई राजसभा की कि वो राजा के हृदय के समीप आ चुकी थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कहता है, वाई वर द पीपल अनहैप्पी? लोग अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्रशासन चल रहा था उसका चीफ मिनिस्टर कौन था? तो देखिए, एवरीथिंग इन द स्टेट वॉज थ्रोन इन टू डिसऑर्डर एंड चॉस बिकॉज ऑफ राजा वर्मा वहां पे क्या बन चुके रहे? चीफ मिनिस्टर बन चुके रहे। और वो क्या करते रहे? बहुत ही जल्दी जल्दी निर्णय लेते रहे। जल्दी निर्णय लोगे तो हमेशा क्या रहते हैं? गलत रहते हैं। ठीक है, डिसीजन और उनके गलत डिसीजन, गलत निर्णयों की वजह से वहां की जनता क्या हो चुकी थी? अनहैप्पी हो चुकी थी। ठीक है, तो बड़े बुजुर्गों का क्या कहना था? तो देखिए, हु वांटेड तेनाली रामन हेल्प द एल्डर्स। वहां पे जो बड़े बुजुर्ग थे गांव के, और वो चाहते थे कि तेनाली रमन को हेल्प करने के लिए वहां पे बुलाया जाए। ठीक है, इसके बाद हु वाज द गिवन द जॉब टू प्रिपेयरिंग द फूड इन द तेनाली रमन हाउस? यानी कि किस व्यक्ति को वहां पे तेनालीरामन के घर पे खाना बनाने का काम दिया जाता है? तो तेनालीरामन किसको लेके आता है? अ वेरी गुड कारपेंटर गिवन द जॉब टू प्रिपेयरिंग द फूड इन द तेनालीरामन हाउस में वो लेके आते हैं कारपेंटर को खाना बनवाने। समझ रहे हो? ठीक है, तो समझ जाओ खाना कैसा बना होगा। इसके बाद डिड द कुक, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, डिड द कुक प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड? इफ नॉट व्हाई? क्यों वो अच्छा खाना नहीं बना सकता था? क्यों? क्योंकि वो तो कारपेंटर था। खाना बनाने का काम थोड़ी उसका। नो, द कुक डिड नॉट प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड बिकॉज इट इज नॉट कारपेंटर जॉब टू कुक। कारपेंटर का काम खाना बनाने में थोड़ी होता है ना भाई। तो खाना कैसा बनाएगा? बेकार बनाएगा भाई। वाई डिड तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, क्वीन एंड सम कंट्रीज टू हिज हाउस? तेनालीरामन क्या करता है? सभी लोगों को अपने घर में खाना खाने बुलाता है। किस किस को? तेनालीरामन इनवाइट करता है किंग को, क्वीन को, एंड सम कंट्रीज ऑफ हिज हाउस फॉर लंच। लंच के लिए वो इनवाइट करता है। सो ही वांटेड टू एग्जीक्यूट द प्लान विच ही हैड थॉट टू मेक द किंग रियलाइज। किंग को क्या करना चाहता है? वो अपनी गलती का एहसास दिलाना चाहता है कि आपने गलत व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दिए हो। ठीक है, दैट द आर्टिस्ट इज नॉट एलिजिबल। आर्टिस्ट तो एलिजिबल नहीं है किस पोस्ट के लिए? चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है ना। वो तो कलाकार है, उसका तो चित्र बनाना काम था, ना कि चीफ मिनिस्टर बनने। ठीक है, तो उसको रियलाइज कराने के लिए तेनालीरामन ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक? किंग को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? जब वो तेनालीरामन के घर में कारपेंटर से बना हुआ खाना खाते हैं तो उनको अपनी गलती का एहसास होने लगता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड राजा वर्मा रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? राजा वर्मा पहले ही अपनी पोस्ट से रिजाइन क्यों दे देते हैं? क्यों? क्योंकि व्हेन राजा वर्मा को रियलाइज होता है, केम टू नो अबाउट द
ऑकवर्ड इंसिडेंट एट रमन हाउस में क्या हुआ उसको जब पता चलता है तो वो क्या करते हैं, इमीडिएटली तुरंत क्या कर देते हैं, अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं कि मुझे ये पोस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 10 क्या है, वॉज राजा वर्मा हैप्पी व्हेन ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इफ नॉट वाई। तो देखिए, नो, राजा वर्मा अपनी पोस्ट से वो खुश नहीं थे, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर टू स्टेट बिकॉज ही टोल्ड, तेनाली से वो कहते हैं कि मैं कलाकार ही खुश हूं, मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है भाई। तो वो रिजाइन अपनी पोस्ट से दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमको टिक द करेक्ट टाइप में लगाना है। देखिए, सिलेक्ट द एप्रिशिएटेड वर्ड इन द फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आप कुछ वर्ड दी जाएंगी, सुटेबल वर्ड आपको रखना है। तो देखो, किंग इनवाइटेड टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। अपनी चित्र बनाने के लिए उसने किसको बुलाया था, तेनालीरामन नहीं, वन ऑफ द कंट्रीज नहीं, राजा वर्मा हाँ, राजा वर्मा क्या रहा है, एक कलाकार था, अभी तो अपन ने पढ़ी उसके बारे में पूरा। ठीक है, इसके बाद तेनालीरामन डिड नॉट इनवाइट, तेनालीरामन ने किसको इनवाइट नहीं किया था। तो किंग आ रहा है, अब भी हमने आंसर में देखा, किंग आए थे, क्वीन आए थे, कंट्रीज आए थे, कौन नहीं आया था, राजा वर्मा, राजा वर्मा नहीं आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा 7। तो फटाफट कमेंट करके बता देना किस किस को लेसन 7 चाहिए है। तो थैंक यू।